अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वनपर्ती ज़िले में BRS लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के लक्ष्मीपल्ली के साकिन 45 साल श्रीधर रेड्डी कल शब घर के बाहर पलंग पर सो रहे थे कि उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल श्रीधर रेड्डी कोल्हापुर के साबिक MLA हर्षवर्धन रेड्डी के करीबी हामी थे। हर्षवर्धन रेड्डी ने कत्ल पर रद्दमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि श्रीधर रेड्डी का कत्ल सियासी मुकासिमत की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर हल्के में BRS कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है। हर्षवर्धन रेड्डी ने कहा कि हाल ही में BRS के हामियों पर मुसलसिल हमले हुए हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि DGP से इस खुसूस में शिकायत करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से वजीर जूपल्ली कृष्णाराव को काबीना से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वजीर कोल्हापुर हल्के में 4 माह के अंदर 2 कत्ल के मुबैना तौर पर जिम्मेदार हैं। KTR ने जुमेरात को चिन्नमबावी मंडल के लक्ष्मीपल्ली में श्रीधर रेड्डी की आखिरी रसूमात के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये मुतालबा किया। KTR ने श्रीधर रेड्डी और मल्लेश यादव के कत्ल का हवाला देते हुए वजीर कृष्णाराव पर खित्ते में एक कातिलाना सियासी कल्चर को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे इंतकाम और गिरोहबंदी से चलने वाली भटकी हुई जमहूरियत करार दिया। KTR के मुताबिक ये कत्ल सियासी निज़ाम के अंदर एक गहरे मसले की अक्कासी करते हैं, जो तजवीज़ करते हैं कि जूपल्ली की शमूलियत और हौसला अफजाई के बगैर इस तरह का तशद्दुद रौनुमान नहीं होता। KTR ने इन हलाकतों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने मुनसिफाना तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। KTR ने गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन करते हुए हुकूमत की अदम शमूलियत को साबित करने की ज़रूरत पर जोर दिया। KTR ने पुलिस के रद्दअमल पर भी तनकीद की, ये नोट करते हुए कि अफसरान श्रीधर रेड्डी के कत्ल की इतला मिलने के 1.5 घंटे बाद पहुंचे। उन्होंने गफलत बरतने पर मकामी सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि हमारी पार्टी के कारकुन नाराज़ हैं और अगर ये पुरतशद्दुद कल्चर जारी रहा तो ये खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगा। KTR ने श्रीधर रेड्डी के ख़ानदान की मदद करने का अज़्म किया और वाज़ेह किया कि BRS रियासत में किसी भी किस्म के सियासी तशद्दुद के खिलाफ खड़ी रहेगी। నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఈరోజు మంత్రిగా ఉన్న జూపల్లి కృష్ణారావు గారే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది మొదటి హత్య కాదు కొల్లాపూర్లో. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక పేరుకేమో ప్రజాపాలన, కానీ చేస్తున్నది ప్రతీకార పాలన. ప్రతీకారంతో రగిలిపోతూ ఎన్నికల్లో తనకు వత్తాసు ఎవరెవరు పలకలేదో వారి మీద ప్రతీకారం తీల్చుకునే దిక్కుమాలిన పాలన ఇది కాంగ్రెస్ పాలన. ఇవాళ ఈ దారుణమైన హత్యకు ప్రధానంగా బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది ప్రభుత్వమే. అందులో ముఖ్యంగా నేను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఈ మంత్రి కొల్లాపూర్లో మన తెలంగాణలో ఎక్కడా లేని ఫ్యాక్షన్ సంస్కృతిని ఇక్కడ తెచ్చి జనవరిలో మల్లేష్ యాదవ్ మృతికి కారణమైనారు. మరి ఈరోజు శ్రీధర్ రెడ్డి గారి మృతికి కూడా కారణమైనారు. ఒకటే నియోజకవర్గంలో 4 నెలల వ్యవధిలో 2 హత్యలు జరిగినాయంటే మరి మంత్రి గారి ప్రోద్బలం లేకుండా, మంత్రి గారి ప్రమేయం లేకుండా ఆయన అనుచరులు ఇంత దారుణాలకు తెగబడరు. ముందుగా రేవంత్ రెడ్డికి నిజంగానే చిత్తశుద్ధి ఉంటే శ్రీధర్ రెడ్డి హత్య విషయంలో ముందుగా మంత్రి గారిని బర్తరఫ్ చేసి తన చిత్తశుద్ధిని చాటుకోవాలి. నెంబర్ 1. రెండవది, మాకు ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా స్థానికంగా ఉండే పోలీస్ వ్యవస్థ మీద మాకు నమ్మకం లేదు. ఖచ్చితంగా అయితే
ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం వేసి ఎంక్వైరీ చేయడమా, లేదా ఒక వరుస హత్యల మీద ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీకి కాల్ చేయడమా? ఈ రకంగానన్నా ప్రభుత్వం తన చిత్తశుద్ధి చాటుకోవాలి. ఒకవేళ నిజంగానే ఇందులో ప్రభుత్వ పాత్ర లేకపోతే, మంత్రి పాత్ర లేకపోతే నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరగడానికి సహకరించాలి. సరిగ్గా 15 రోజుల కిందట మరి మా నాయకులు रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने बीआरएस पर इल्जाम लगाया कि वो कोल्हापुर हल्के की चिन्नमबावी मंडल के लक्ष्मीपल्ली गांव में बीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल को सियासी रंग दे रही है। रियासती वजीर के मुताबिक कत्ल सियासी मकासद के लिए नहीं बल्कि माली लेन देन और माजी की दुश्मनी का नतीजा है। अपने बयान में जूपल्ली ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और पार्टी के दीगर कायदीन पर इस कत्ल को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार देने पर तनकीद की। उन्होंने इस वाक़े को लेकर उनकी इमेज को मुतासिर करने की बीआरएस की कोशिशों की मजम्मत की। जूपल्ली ने बीआरएस कायदीन के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और उन पर लाशों पर सियासत में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। रियासती वजीर ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता बरसों में एक बेदाग सियासी करियर को बरकरार रखा है, जिससे कोल्हापुर हल्के के लोगों की गैर मुतज़लज़िल हिमायत हासिल है। जूपल्ली ने बीआरएस कायदीन पर जोर दिया कि वो मज़ीद बयानात देने से पहले श्रीधर रेड्डी के कत्ल की गैर जानिबदाराना पुलिस तहकीकात के नतायज का इंतज़ार करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बुद्ध मत का अकीदा बहुत अजीम है। गौतम बुद्ध समाज सुधार के लिए बहुत बेचैन रहते थे। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध ने अमन की तबलीग की और माशरे की भलाई का काम किया, जो दुनिया के लिए एक मिसाल थे। आज बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद में महाबुद्ध विहार का दौरा किया। इस मौके पर एक रूहानी प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो गौतम बुद्ध की तालीमात से बहुत मुतासिर हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बुद्ध विहार मंदिर के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज खत्म होने के बाद फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే విధంగా మీకు సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని అందిస్తుందని చెప్పి ధ్యాన మందిరం కోసం కొంత ఆర్థిక మద్దతు అడిగిండ్రు. తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి మొత్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. మీరు అంచనా వేసుకొని అంచనాను ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతిపాదన రూపంలో పంపిస్తే ఎలక్షన్ కోడ్ అయిపోయిన వెంబడే తప్పకుండా మీకు ఆ నిధులు మంజూరు చేసే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను. మీ ఆధ్వర్యంలో ఒక పాఠశాలను నిర్వహిస్తే బాగుంటుంది. ఈరోజు ఈ సమాజంలో అశాంతి, అసూయ, రకరకాల పరిణామాలు ఏవైతే పరిణమిస్తున్నాయో వాటిని అధిగమించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది. అది వ్యక్తులు కావచ్చు, ప్రాంతాలు కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా మనం అధిగమించి ఒక మంచి సందేశాన్ని, ఒక మంచి ఆలోచనను పెంపొందించడం, సమాజానికి మేలు చేయాలన్న ఆలోచనను ఇతరులకు పంచడం చాలా అవసరం ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. కాబట్టి ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు మీరు ఏది చేపట్టినా మా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి భేషజాలు లేకుండా సంపూర్ణమైన సహకారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఇప్పుడు అవసరం, అత్యవసరం. ఎందుకంటే ఒక రకమైన పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఉద్వేగాన్ని పెంపొందించే విధంగా, మన మధ్యలో స్పర్ధలు పెంచే విధంగా వాతావరణమే కలుషితమవుతున్నది. ఈ సందర్భంలో గౌతమ్ रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रिमार्क करते हुए कहा कि रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस पार्टी 4 जून के बाद बंद हो जाएगी और लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद रियासत का सारा सियासी मंजर तब्दील हो जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस के साबिक दौरे हुकूमत पर तनकीद की, ये कहते हुए कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में शराब की फरोख्त में इजाफे के अलावा कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने शराब की दुकानात के नाम पर 2,500 करोड़ रुपए कमाए थे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी की तरह रेवंत रेड्डी भी आवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के रुकने काउंसिल कविता ने जो काम किया उसकी वजह से तेलंगाना के अवाम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खौफजदा हैं, इसीलिए वो असेंबली नहीं आ रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड और दीगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किए थे।
लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कायम नहीं किया। ఆయనని కేసుల పాలు చేసి జైలు వేసినావు. ఫాల్స్ కేసులని మందకృష్ణ మాదిగా మాట్లాడితే ఆయన తీసుకుపోయి లోపల వేసినావు. కానీ మందకృష్ణ మాదిగా ఏ పార్టీలో ఉన్నాడో మాకు సంబంధం లేదు. ఆయనని జైలు వేసినావు, ధర్నా చౌక్ ఎత్తేసినావు. మేము ఎప్పుడన్నా పిలిపిస్తే మా ఇళ్లలోనే హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన బొమ్మలని కానీ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ కానీ మాలాంటి ముఖ్యుల నాయకులు బయటికి వెళ్ళనియలే. అరే నీకు చేతనైతే ధర్నా చౌక్ ఓపెన్ చేసినావు, పర్మిషన్లు ఇస్తున్నావు. ఏ ఇష్యూ మీరు టెట్ కంటే 2,00,000 రూపాయలు ఫీజు పెడుతున్నారని చెప్పి ఆయన బాధపడుతున్నాడు. మన వైన్ షాప్కు 1,20,000 మంది యువకులు 4-5 మనిషికి 50,000 ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చి 1,20,000 అప్లికేషన్లు వస్తే 2,500 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది రాష్ట్రానికి. నీకు సిగ్గుండాలే. వైన్ షాపుల మీద అమాయకులని 2 లక్షలు నాన్ రిఫండబుల్, కనీసం రిఫండబుల్ అంటే పెట్టాలి. 2,500 కోట్లు వచ్చింది. అసలు ఆ టెండర్ పెట్టే అవసరమే లేదు. ఈ డబ్బుల కోసం అమాయకులంటే తెలంగాణ యువకులకు వెళ్ళి రక్తం తాగినట్టు 2,500 కోట్లు 2,500 కోట్లు ఇవ్వాలా? ఆ పిల్లలు ఏంటంటే बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने एक बार फिर वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि वो एक करोड़ों के स्कैम में मुलविस हैं। उन्होंने दावा किया कि रियासत में एक नया यू टैक्स नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके इल्ज़ामात को लेकर उत्तम कुमार रेड्डी के जवाब का उन्होंने कल रात तक इंतज़ार किया था। उन्होंने रियासती वजीर पर तनकीद करते हुए कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी की खामोशी और उसके बाद उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करना सिर्फ उनके इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करता है। उन्होंने उत्तम कुमार रेड्डी को इस मसले पर अवामी बहस के लिए चैलेंज किया और कहा कि उनके इल्ज़ामात की एक सिटिंग जज के ज़रिए तहकीकात करवाने पर वो उनके पास मौजूद तमाम सबूत पेश करने के लिए तैयार है। డిసైడ్ చేస్తారు, మళ్ళీ వాటిని మీరే 2,223 రూపాయలు మీరే డిసైడ్ చేస్తారు. ఈ రకంగా వారిని ఇబ్బంది పెట్టి భయపెట్టి మీరు జల సౌదాలో చేసినటువంటి వాళ్ళకు మీకు 6 నెలల అవకాశం ఇస్తాం, కావాలంటే బాండ్లు రాసిస్తాం, స్టాంప్ పేపర్ల మీద రాసిస్తాం, లేకుంటే కేసులు పెడతాం. మీరు చేసినటువంటి వసూళ్లు అరాచకం బయట పెట్టమంటారా? 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం మీద టెండర్ జరిగితే 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ఈ రోజు లోపల పూర్తిగా లిఫ్ట్ చేయాలా, లేకుంటే మీ ఈఎండి ఫోర్ఫిట్ చేస్తాను, పూర్తిగా లిఫ్ట్ చేయకుంటే ఈ రోజు ఫోర్ఫిట్ చేసి మీ మీద పెనాల్టీ వేస్తాను, మిమ్మల్ని బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తానని చెప్పి మళ్ళీ 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు అంటే 3,50,00,000 కుంటాలు. 3,50,00,000 కుంటాలకి 216 రూపాయలు ఎక్సెస్ గా వసూలు చేసినటువంటి డబ్బు విలువ 800 పైచీలకు, 800 కోట్ల పైచీలకు. ఇది ఇంకొక आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकेश कुमार मीना ने कहा कि माचरला के रुकने असेंबली पिन्नेली रामकृष्णा रेड्डी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तोड़ने का वीडियो कमीशन ने जारी नहीं किया था, लेकिन हो सकता है कि तहकीकात के दौरान लीक हो गया हो। मीडिया के साथ बातचीत में मीना ने इंकशाफ किया कि ईवीएम की तोड़फोड़ के वाक़े में मुलविस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पलवाई गेट पोलिंग बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दुरुस्त मालूमात फराहम करने में नाकामी पर मुअत्तल कर दिया गया है। एमएलए पिनाली रामकृष्णा की गिरफ्तारी के बारे में मीना ने बताया कि हैदराबाद में एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है, जिसमें एक एडिशनल एसपी और 4 सर्कल इंस्पेक्टर शामिल हैं, ताकि उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा सके। 20th కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసిన మెమోలో 10 సెక్షన్స్ కింద 10 సెక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసేసి మెమో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మిస్టర్ రామకృష్ణ రెడ్డిని కూడా అక్యూజ్ నెంబర్ 1గా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఇష్యూ yesterday afternoon it was some video was released, so that video is correct, and then apart from filing this memo 2 days back ఫైల్ మెమో చేసిన తర్వాత ఆయన అరెస్ట్ చేయడం కోసం ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ అయినాయి. నిన్న రాత్రి ఈసీ మళ్ళీ ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు చేయలేదు, చాలా సీరియస్గా దీన్ని తీసుకొని యూ షుడ్ అరెస్ట్ హిమ్ ఇమీడియట్లీ ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మార్నింగ్ in writing also election commission has asked that whether he was involved or not, and if he was involved whether FIR has been filed against or not, and if FIR filed arrest చేశారు లేదా. సో FIR ఆల్రెడీ అంటే మెమో ద్వారా ఆయన పేరు ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ కోసం तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 का आज कामयाब तौर पर इनेकाद किया गया। करीब 87% उम्मीदवारों ने रियासत भर में फैले 79 मराकज़ पर इन इम्तहानात में शिरकत की। TS एडसेट के कन्वीनर प्रोफेसर
ए रवि ने बताया कि इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी निज़ाम के जरिए ऑनलाइन तौर पर मुनक़िद किया गया था। 33,879 दरख्वास्त दहिंदगान में से 29,463 तलबा ने टेस्ट में शिरकत की। इम्तिहान 2 सेशंस में मुनक़िद किया गया। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक के पहले सेशन में 16,929 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 14,633 शुरा ने हिस्सा लिया और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक के दूसरे सेशन में 16,925 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 14,830 शरीक थे। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून जाम बहक हो गए और 35 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के सारंगपुर मंडल के महबूब घाट के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब आदिलाबाद से हैदराबाद जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे के वक्त बस में 50 मुसाफिर सवार थे। जाम बहक खातून की शिनाख्त आदिलाबाद टाउन की रहने वाली 28 साल फरहाना बेगम के तौर पर की गई। इस हादसे में फरहाना बेगम शदीद जख्मी हो गई थी। उनको इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाम बहक हो गई। तमाम जख्मियों को निर्मल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। बाद शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। लापरवाही और तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत के कामों का आगाज़ किया और हादसे का सबब बनने वाली बस को वहां से हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए। एक बस ने कंटेनर लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के सन्ना बोपटी इलाके के हदूद में विजयवाड़ा से चेन्नई जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने डिवाइडर के करीब उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस कंटेनर से टकरा गई और उलट गई। इसके नतीजे में बस का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि इस हादसे में 3 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई। इस हादसे में 2 बच्चे हलाक हो गए। ये हादसा कर्नूल कुडुमुरु के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से अदोनी की सिम जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की वॉल्वो बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में 2 बच्चे हलाक और तकरीबन 35 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इस हादसे के साथ ही मकामी अफराद फौरी तौर पर वहां पहुंच गए, जिन्होंने राहत के कामों का आगाज़ करते हुए हादसे के नतीजे में बस में फंसे हुए मुसाफिरीन को बाहर निकालते हुए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। खुद को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज करार देते हुए पुलिस को फ़ोन करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शिनाख्त आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के जी संदीप के तौर पर की गई है, उसने धोखाधड़ी के एक मामले में मुतासरीन को इंसाफ दिलाने और मसले को हल करने का वादा करते हुए उनसे 50,000 रुपये एडवांस रकम हासिल की थी। उसने मुतासरीन से कहा था कि खातून जज उसकी बहन है। उसने रकम लेने के बाद पुलिस को फ़ोन करते हुए खुद को जज करार दिया और उसने धोखाधड़ी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने की हिदायत दी। उसने दोबारा पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि वो जज का पीए बात कर रहा है, जिस पर शहर हैदराबाद के KPHB सर्कल इंस्पेक्टर को शुबा हुआ। उस पुलिस अहदेदार ने फ़ोन नंबर की बुनियाद पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की सब इंस्पेक्टर को हिदायत दी। जब सब इंस्पेक्टर ने इस ताल्लुक से जांच की तो पता चला कि फ़ोन नंबर दरअसल संदीप के नाम पर है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछगछ पर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। दोस्तों की जानिब से चैलेंज करने पर एक नौजवान तालाब में कूद पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी जान चली गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ये वाक़या कब का है मालूम ना हो सका। इस वाक़े का आज उस वक्त इंकशाफ हुआ जब ये वीडियो वायरल हुआ। शहर हैदराबाद के बंदलागुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवान कर्नाटक के कमलापुर चिरगुप्पा इलाके गए हुए थे। बताया जाता है कि उनमें से बाज़ ने शराब पी थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उस नौजवान को जो तैराकी से वाकिफ नहीं था, उसके दोस्तों की जानिब से चैलेंज किया गया, जिस पर वो तालाब में कूद पड़ा। उस नौजवान की शिनाख्त साजिद के तौर पर की गई। इस वाक़े की वीडियो लेने वाले एक नौजवान ने अपने साथियों से साजिद को बचाने की दरख्वास्त की, ताहम वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, जिसके नतीजे में साजिद गर्क हो गया। मकामी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। तीरने आया तो जाने तो नग्गो जाए देख यहाँ से कूद 1 2 3 गोमा लोग आए देख वहाँ जा। देख दाजू बुला रहा देखो घास के देख जा। भैया वहीं छे जी तुम्हारे। नहीं है अभी। अरे भैया वहीं छे जी मर जाता भैया उन्हें।
गोमा गोमा भैया दोस्त जी मेरा गोमा तुमला कैसे कामा करे भैया भैया मेरा दोस्त जी भैया सांसा आ रहे जी उसके वहां से भैया बचाओ जी भैया प्लीज प्लीज भैया बचाओ जी उसको भैया भैया प्लीज भैया बचाओ जी भैया माफी चाहता हूँ जी अम्मा भैया बचाओ जी गोमा भैया भैया उसके सांसा आ रहे जी भैया बचाओ जी उसको अरे वहाँ आ रहे सांसा आ रहे उसके भैया बचाओ जी उसको भैया। लकड़बग्गे के हमले में 60 बकरे हलाक हो गए। ये वाकया तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के माधवपुर में पेश आया। इस वाकये की मकामी अफराद की जानिब से इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इस वाकये की तफसीलात हासिल की। उन बकरों के मालिक किसान मलया ने कहा कि रात में उसने अपने खेत के करीब उन बकरों को बांधा था, ताहम जब वो सुबह वापस हुआ तो उसने देखा कि लकड़बग्गे के हमले के सबब 60 बकरे हलाक हो गए और दीगर 20 बकरे जख्मी हो गए। इस वाक़े की इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर जख्मी बकरों को इलाज के लिए मुंतकिल किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस इलाके में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। किसान मलया ने इस वाक़े पर शदीद दुख का इजहार करते हुए मुआवजा अदा करने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खातून सफाई वर्कर को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम में एक सुपरवाइजर को मुअत्तल कर दिया गया। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने सुपरवाइजर किशन को मुअत्तल किया, जिसने जिरीमेटला में एक खातून सफाई वर्कर को जिनसी तौर पर हरासा किया था। किशन की जानिब से खातून सफाई वर्कर के साथ जिनसी हरासानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद GHMC कमिश्नर ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए सुपरवाइजर किशन को मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किशन ने अपने मातहत काम करने वाली 14 खवातीन कारकुनों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। सुपरवाइजर किशन अपने मातहत काम करने वाली खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था, तमाम खवातीन किसी से शिकायत नहीं कर पाती थी। आखिरकार एक खातून ने किशन की खातून वर्कर के साथ इस हरकत की वीडियो बनाई, वो वायरल हो गई। कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने उसके खिलाफ तहकीकात की भी हिदायत दी। रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में 3 होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी देने से सनसनी फैल गई। धमकी आमेज पैगाम आज ईमेल के जरिए रवाना किया गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों होटलों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और जामे तलाशी ली गई। जनूबी मशरकी बेंगलुरु के DCP के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और बम स्क्वाड के साथ एक टीम को तीनों होटलों में भेजा गया, जिन्होंने तलाशी ली। आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उससे एक दिन कबल दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ वजारत दाखिला के दफ्तर में भी बम रखे जाने की झूठी इत्तला दी गई थी। पुलिस बेंगलुरु के होटल्स में बम रखे जाने की इत्तला देने वालों को तलाश कर रही है। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में कौमी राजधानी की 7 सीटों समेत 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 58 लोकसभा सीटों के साथ साथ उड़ीसा असम्बली के तीसरे मरहले में 42 सीटों पर इंतखाबी मुहिम का शोर जुमेरात की शाम 6 बजे बंद हो गया। उन सीटों पर वोटिंग हफ्ता यानी 25 मई को होगी। आम इंतखाबात के छठे मरहले के लिए हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपोजिशन इंडिया ग्रुप के स्टार प्रचारकों ने अपने इत्तेहादी पार्टियों के कायदीन के साथ अवामी जलसों और रोड शोज वगैरह के जरिए अपने उम्मीदवारों के लिए भरपूर मुहिम चलाई। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने इस इलेक्शन को जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन करार देते हुए कौमी राजधानी खित्ते के वोटर्स से दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। सोनिया गांधी ने जुमेरात को कहा कि आईनी इदारों पर हमला किया जा रहा है और आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है, इसलिए इंडिया इत्तेहाद को वोट देकर जिताकर जमहूरी इदारों को बचाना होगा। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की
सातों कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को सिरसा में इंडिया अलायंस की कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के लिए रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक चिलचिलाती गर्मी में लोगों की मुबारकबाद कबूल की और लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के हक में वोट देने की तरगीब दी। अब मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहती हूं कि यहां से आपको लगता है कि खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, ये चुनाव खट्टर जी के खिलाफ नहीं, ये चुनाव मोदी जी और मोदी जी की किसान विरोधी सरकार के खिलाफ है। आपका वोट आज मोदी जी को हराने के लिए जा रहा है। ध्यान से अपना वोट दीजिए, पूरे विवेक से अपना वोट दीजिए। जिन्होंने आपको दिल्ली के अंदर जाने से रोका, उनको दिल्ली से निकाल दीजिए। कांग्रेस ने आइन पर सवाल उठाने वाली इलेक्शन कमीशन की हिदायत को हिंदुस्तान की शनाख्त और आइन के बुनियादी ढांचे के लिए बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि जब कमीशन जैसा आइनी इदारा किसी खास पार्टी के लिए जानिबदाराना काम करता है तो उसका ये कदम जमहूरियत के लिए संगीन सूरत हाल पैदा करता है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन पर सवाल उठाने वाली बातें करना ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी नहीं है, इसलिए कमीशन ना तो इस पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर सकता है और ना ही ये तय कर सकता है कि किसको क्या बोलना है। और दूसरा पहलू था इनके वक्तव्य में कि साथ साथ एक और चेतावनी दी कि संविधान खतरे में है, इसके बारे में कोई टिप्पणी न करे। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो निर्णय करे कि आप क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, जब तक कि हम एमसी नहीं सकते। आज हम बड़े खुला बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे कि भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो सोच है, भारत के संविधान के जो मूल तत्व हैं, मूल ढांचे हैं, वो सब खतरे में हैं। आम आदमी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग और बीमार वालिदैन को पुलिस के जरिए हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और पुलिस के इंतजार के बारे में मालूमात शेयर करते हुए कहा कि मैं अपने वालिदैन और बीवी के साथ पुलिस का इंतज़ार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फ़ोन किया था और मेरे वालिदैन से पूछगछ के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इत्तला नहीं दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अरविंद केजरीवाल के तईं अपनी बदनीयती में इस कदर गिर गए हैं कि उन्होंने सबसे पहले केजरीवाल हुकूमत के वज़रा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, फिर अब वो केजरीवाल के बूढ़े माँ बाप को तंग कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला और आज सारी हदें पार करके अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े बीमार माता पिता से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। पुलिस के द्वारा उनके बूढ़े मां बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, केजरीवाल जी के पिता की उम्र 84 वर्ष है। जब वो वॉक के लिए चलते भी हैं तो किसी का सहारा लेके चलते हैं। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी और उनके दीगर साथी जो हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो चुके हैं, आज उनकी तदफीन अमल में आई। इस नमाज जनाजा और तदफीन में करीब 22 लाख अफराद ने शिरकत की। ये तदफीन मशहद शहर में की गई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।